ही गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं और इस वीडियोस के बहाने उम्मीद करते हैं इस वीडियोस को आप लोग उतना ही सपोर्ट दोगे जितना कि आप मेरे बाकी के वीडियोस को देते हो। तो ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पैरेलली मैं अपना अगर वो भी टेक किए हैं तो मास्टर्स कर सकते हैं, बैचलर डिग्री अगर कोई है तो मास्टर्स के लिए आप जा सकते हो। तो इस टाइप के जितने भी मेरे भाई लोग हैं या फिर जो मेरे जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, आप चाहते हो कि जॉब के साथ पैरेलली आप अपना डिग्री भी कंप्लीट करो, मास्टर्स की डिग्री। अगर आप बैचलर कंप्लीट कर लिए हो तो ऑब्वियसली कर ही लियोगे तभी आप जॉब में हो ठीक है। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो तो पैरेलली जॉब के साथ साथ तो आप इस वीडियोज़ को कंटिन्यू करो आराम से और उन लोगों को भी शेयर करना जो लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और अच्छी एक टैग के साथ बाहर निकलूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करना और उन लोगों को भी शेयर करना। तो चलो मैं अभी क्या कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग में से कुछ लोग न्यू हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूँ कि मैं अभी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ एडीपी इंडिया कंपनी में, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। अभी हैदराबाद में हूँ मैं भी और ये लगभग ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस पुणे में भी है, चेन्नई में भी है और अभी हैदराबाद में भी है। तो मैं हैदराबाद में काम करता हूँ, ठीक है। और जो भी लोग हैदराबाद से हैं अगर आप एडीपी में हो, ठीक है, और ये वीडियोज़ आप तक पहुँची है तो ज़रूर मेरे को टैग करना, मतलब मैसेज करना मेरे को इंस्टाग्राम या फिर जो भी हो, हम लोग मिलते हैं कंपनी में, चिल आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ। मैं जो भी जॉब कर रहा था उसके साथ साथ मैं पैरेलली सोच रहा था कि मैं अपना मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट करूँ, ठीक है। ये जहन में था कि मेरे को करना है मास्टर्स, कभी ना कभी तो करना ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जॉब के साथ साथ किया जाए, ठीक है। मानते हैं कि आप लोग में से कुछ लोग एग्री नहीं करोगे कि अरे भाई बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप लोगों से कम्प्लीटली रिलेट करता हूँ कि होता है। तो अगर आप इनिशियल फेज़ में है ना, जब आप सीख रहे होते हैं कंपनी में, न्यूली ज्वाइन करते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन जैसे ही आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो वो चीज़ें आपको आसान लगने लगती है और एक टाइम पे आप ऐसे पहुंच जाते हो जहाँ की आपको लगता है कि बिल्कुल ईजी थिंग है। तो शुरुआत में मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, अभी सीखने का टाइम है। तो अगर आप 1 ईयर से पहले, मतलब 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हो एटलीस्ट, तो इस वीडियोज़ को अभी आप देख लो, बट अभी आप अप्लाई मत करना। वैसे भी आईआईटी वाले आपको लेंगे नहीं। अब आईआईटी क्या है तो चलो मैं अब बताता हूँ क्लियरली। आपने बहुत जगह पे ये वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, कि वीडियोस या फिर ऐड भी देखे होंगे कि आईआईटी वाले जो हैं वो एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम निकाले हैं, ठीक है। जो उन लोगों के लिए होता है जो कि करंटली कंपनी में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि साइड से उनका जो भी मास्टर्स का डिग्री कोर्स है वो भी, अगर मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इन सभी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ आईआईटी से, जैसे आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, ठीक है, और भी है जैसे कि आईआईटी कानपुर, खड़गपुर और आईआईटी पटना भी है इसमें। तो ये सभी सारे आईआईटीज़ हैं, आप गूगल करना आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगे आईआईटीज़ के कौन एग्जीक्यूटिव एमटेक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। अभी जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो चाहते हैं कि अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करें तो उनको एक डिग्री दी जाती है जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव एमटेक, ठीक है। अगर आप एमटेक कर रहे हो, तो अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव एमबीए डिग्री मिलेगी आपको। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव बीटेक डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप गूगल कर सकते हो और आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। पैरेलली जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने एमटेक के लिए आईआईटी पटना को सिलेक्ट किया था और वहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई है, बैच भी स्टार्ट हो गया है। और बैच की जो टाइमिंग्स होती है वो मैं बता दूँ, सैटरडे संडे होती है, ठीक है, फ्राइडे को भी होती है। फ्राइडे को क्योंकि सारे लोग ऑफिस में होता है तो फ्राइडे को मोस्टली रात में 7 से 9 के बीच में आपकी एक क्लास होगी। बाकी वीकेंड में क्लास होती है, जैसे कि सैटरडे को, संडे को। सैटरडे संडे मतलब 8 बजे सुबह से लेकर के रात के 9:30 से 10 बजे तक ये टाइमिंग्स होती है, कंटिन्यूसली क्लास होती हैं। तो ये क्लासेस की टाइमिंग्स हैं और इसी के हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा हर एक चीज़ कि मैंने क्या किया, कैसे किया। लेकिन हाँ, एक रिस्ट्रिक्शंस है कि मैं आईआईटी के कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी रिसोर्सेज कहीं भी शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ों के लिए कि मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। जैसे आप लोग कुछ भी पीडीएफ डिमांड मत करना प्लीज़। अगर आप ऐसे करते हो तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, मुझे पता है। तो ठीक है, तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि मैं कुछ भी सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपडेट दे सकता हूँ, आपको एक डायरेक्शंस दे सकता हूँ
और एक कह सकते हो कि एक पाथ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। मैं जब एडमिशन ले रहा था आईआईटीज़ में, बहुत जगह मैंने आईआईटी पटना को सिलेक्ट करने से पहले मैंने वो आईआईटी कानपुर का एग्ज़ाम दे रखा था, मैंने मद्रास का दे रखा था। ठीक है, क्योंकि वो लोग उन लोगों का एक प्रोसेस अलग था सिलेक्शंस का। आपको रिटन टेस्ट देने होते थे, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता था, तो वो क्लियर करने के बाद आप उसमें जाते थे। लेकिन आईआईटी पटना में ऐसा कुछ नहीं था। और आईआईटी पटना का मैं एक सच बात बताऊं तो देखो, बहुत लोग फिर बोलोगे आप लोग कि जब आपका उधर सिलेक्शन हो गया था तो आप आईआईटी पटना ही क्यों चूज़ किए। देखो, थोड़ा पैसे भी देखोगे। ठीक है, तो बाकी आईआईटी से आईआईटी पटना का जो फीस था वो बहुत ही कम था। ठीक है, तो सब कुछ देखते हुए यार, चलो आईआईटी तो ये भी है ना, आईआईटी ये भी है, तो मैं यही सोच के कि चल भाई ठीक है यही से कर लेता है, तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मैं उधर नहीं गया। ठीक है, तो आप लोग अगर जाना चाहते हो, देखो आईआईटी अगर मद्रास की बात करो तो वो लोग करीब 8 लाख रुपए चार्ज करेंगे आपको एमटेक के। ठीक है, और ऐसे ही कानपुर के भी इतने ही हैं। और आईआईटी दिल्ली के भी इतने ही हैं। तो आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मद्रास, ये आई थिंक क्लियर हुए थे मेरा इंटरव्यू। और इधर आईआईटी पटना के तो इधर तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, ये तो एग्ज़ाम लिया भी नहीं, बस ऐसे पूछा कि कितने काम किए हो, क्या किए हो, नहीं किए हो, तो इसके बेसिस पे हो जाता है आपका। ठीक है, तो चलो मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी और रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो बता दिया। अब चलते हैं थर्ड, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीड्योर। सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, सिलेक्शन दो तरीके से आप जा सकते हो इसमें एमटेक के लिए। या तो आप गेट क्वालिफाई करके जाओ, ठीक है, या नहीं तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको एटलीस्ट 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आपका है तो आप एक सर्टेन एग्जामिनेशन के प्रोसेस से आप जा सकते हो अंदर। ये ज़रूरी नहीं कि आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, फ़ायदा क्या होता है, गेट क्वालिफाई करके अगर आप जाओगे तो आपको स्टाइपेंड मिलता है करीब 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास मंथली। ठीक है, तो ये स्टाइपेंड आपको मिल जाता है। और ये अगर मिलता है तो आपके बहुत ही मिनिमल फीस लगते हैं उसमें, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए अगर आपने गेट क्वालिफाई करके आप जा रहे हो तो। सेकेंडली, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप एग्जीक्यूटिव एमटेक डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको पैसे तो लगेंगे, अच्छे खासे पैसे लगेंगे। और जो आईआईटी पटना का जो फीस है वो अप्रॉक्स 3 लाख रुपए है, 3 लाख 40 या 50 हज़ार के आसपास, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, तो इसी के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो इतने आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी कंपैरिजन में, अदर आईआईटीज़ के कंपैरिजन में मुझे इसका फ़ी थोड़ा मिनिमल लगा, क्योंकि मेरे जो इंटरव्यू कानपुर, उसके बाद आईआईटी मद्रास, ये 3 जगह मैंने क्लियर कर रखे थे। ये तो मैंने और भी जगह थे, तो इन सभी जगह में एक छोटा सा रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, मतलब इंटरव्यू होता है, उसको आपको क्रैक करना होता है, उसके बाद उसका ईमेल आता है। ठीक है, तो मतलब ईमेल के ज़रिए उसका ब्रोशर आता है जिस पे कि वो सारे फ़ीस लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या होगा, सारा स्ट्रक्चर आता है उसमें। हर एक सेमेस्टर के कब एग्ज़ाम होगा, कितनी फ़ीस लगेंगे, हर चीज़ उसमें लिखे हुए होता है। तो इस तरीके से एक ब्रोशर भेजते हैं वो। हाँ, जब आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, सब चीज़ इंटरव्यू और सब सेलेक्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो आपको वो लोग भेजते हैं, ठीक है, ईमेल के साथ। तो आईआईटी पटना सेलेक्ट करने का मेरा रीज़न यही था कि इसके फ़ीस थोड़ी कम थे, तो मैंने इधर ही आने का सोचा। तो आईआईटी पटना के रिलेटेड मैं आगे भी वीडियोस कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप आके मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली भी कि आप लोग क्या चाहते हो, और आगे अगर फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि आपको भी अगर एमटेक करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और उन लोगों के लिए भी जो कि फ्यूचर में परस्यू करना चाहेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियोस बनाने का मेन मोटिव क्या है। वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि मैंने एडमिशन लेने से पहले, इस फील्ड में आने से पहले बहुत जगह रिसर्च करा था, बहुत यूट्यूब वीडियोस मैंने देख डाले, मतलब वीडियोस मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, मुझे कहीं ऐसे डिटेल में नहीं मिल रहे थे कि जाने से क्या होगा, क्या होता है, आप एमटेक करोगे तो आपके साथ क्या होगा, क्या क्या मतलब होता है ना, एक डिटेल में वीडियोस बनाए। देखो मैं मेरा क्या होता है ना कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक ऐसा, मतलब एक तरह से ऑरा बना देता हूँ, और या कह सकते हो कि एक वे बना देता हूँ, ताकि कोई भी जो एकदम नूब है, जिसको कुछ पता नहीं है इस सभी चीज़ों के बारे में, वो स्टार्टिंग से मेरा वो वीडियोस देखे और लास्ट तक जाए, उसको एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसमें से हमें कैसे निकलना है, कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, हर चीज़ बताता हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ गाइस। ठीक है, देखो आने वाले वीडियोस में मैं बस आप लोग से ये एक्सप्लेन करूँगा कि देखो क्लास की एक्टिविटीज़ क्या हुई, ठीक है, आज क्या था, क्या हुआ, और
क्या परफॉर्मेंस था, मतलब किस टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के साथ आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियोस, और सारे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, दूसरे सीरीज़ में। देखते हैं इस वीडियोस को आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, उसके हिसाब से आप लोग के जितने भी कमेंट्स आएंगे और उसको मैं आगे वाले वीडियोस में सभी को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। टाटा बाय।